जो आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 हिंदी व्याकरण विशेषण। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाले। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। सुरभि ने नीली फ्रॉक पहनी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। माँ लाल चूड़ियाँ लाई। लाल विशेषण, चूड़ियाँ विशेष्य। विशेषण के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट्स? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। और गुणवाचक वो होते हैं जो गुण और दोष के बारे में हमें बताते हैं, ठीक है, जैसे कि रंग के बारे में, स्वाद के बारे में। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो हमें संख्या का बोध कराते हैं। मैदान में 20 छात्र बैठे हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होते हैं जो हमें निश्चित संख्या के बारे में बताएं। मेरे विद्यालय में 40 कमरे हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक जो हमें निश्चित के बारे में बोध ना कराए, जैसे कि पिकनिक पर कई बच्चे गए। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों में हमें नाप तोल का पता चलता है, ठीक है। परिमाणवाचक के विशेषण निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह होते हैं जो निश्चित हमें नाप तोल के बारे में बताए। दूध वाला 6 लीटर दूध लाया। और अनिश्चित परिमाणवाचक जो हमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें निश्चित क्या बोलते हैं, नाप तोल के बारे में नहीं बताते। गिलास में थोड़ा पानी भरा है। संख्या तथा परिमाण। इसके बाद है हमारा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण यदि कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करे तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संख्या तथा परिमाणवाचक में अंतर देखिए। संख्या विशेषण कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो हमें संख्या का बोध कराते हैं, संख्या के बारे में बताएं। और परिमाणवाचक जो नाप तोल के बारे में बताते हैं। इसी तरीके से सर्वनाम तथा सार्वनामिक में संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की तुलना और अवस्थाएं। साधारणतः विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की तुलना की जाती है। तुलना में एक दूसरे के गुण दोषों को कम या अधिक बताया जाता है। तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की अवस्थाएं: मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जिसमें तुलना नहीं होती स्टूडेंट्स। सामान्य अवस्था बताता है जो। उत्तर अवस्था जो 2 वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना करके बताता है दूसरे से, अच्छा या बुरा। उत्तम अवस्था इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान की तुलना की जाती है। एक को सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। विशेषण की उत्तर अवस्था तथा उत्तम अवस्था बनाने के लिए क्रमशः तर तथा तम प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशेषण की रचना। भाषा में कुछ शब्द अपने मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, भला, बहरा आदि। संज्ञा शब्दों से बने विशेषण, इन्हें आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से सर्वनाम से बने विशेषण, क्रिया से बने विशेषण, अव्यय से बने विशेषण। आई होप you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.